मैं भूत बन के आऊंगा। 17 जुलाई 2026 तक 20 दिन हो गए हैं। सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं खाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल जारी है। नज़रें 20 जुलाई पर टिकी हैं क्योंकि इसी दिन से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। पहले ही दिन सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जंतर मंतर से संसद तक मार्च होगा। वांगचुक ने देश भर के हर युवा वर्ग, हर फील्ड, खासकर छात्रों को इस मार्च में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 20 जुलाई को संसद तक मार्च के लिए वांगचुक खुद तैयार हैं? क्योंकि खाना नहीं खाने के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अभिजीत दीपके के मुताबिक उनका वजन लगभग 8 किलो कम हो गया है। लेकिन वांगचुक ने संसद मार्च को लेकर कहा, मैं बाहर से भले ही कमज़ोर हूं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। हमें यह मजबूती 20 जुलाई तक चाहिए। वांगचुक आगे कहते हैं, मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। अगर आप लोग आए और 20 जुलाई सफल नहीं रही तो मैं भूत बनकर बाहर वापस आऊंगा। सोनम के इस बयान में आप दो चीज़ें नोटिस कीजिए। पहली ये कि हमें 20 जुलाई तक मजबूती चाहिए और दूसरा ये कि सफल नहीं रहे तो 20 जुलाई के बाद भूत बनकर वापस आऊंगा। 16 जुलाई को सपा सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने गई थी। काफ़ी देर तक उनकी बात हुई। बातचीत के बाद डिंपल यादव ने दावा किया, वांगचुक ने मुझसे कहा है कि वो 20 तारीख को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। सोनम वांगचुक के ऐसे बयानों के मायने क्या है? साफ गोई से इसका पता तो संसद मार्च के बाद ही चलेगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब सोनम वांगचुक चलने फिरने में फिलहाल असमर्थ हैं तो कैसे वो संसद तक जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रदर्शन या फिर सरकार के खिलाफ मार्च के लिए एक भीड़ की ज़रूरत होती है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर बैठने वाले शुरुआती दिनों में तो दिखी थी, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ छंटती गई। और तो और जिस दिन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी उस दिन भी प्रोटेस्ट साइट पर कोई बहुत भीड़ नहीं थी। ऐसे में सोनम के आह्वान पर कितनी संख्या में लोग जुटेंगे अभी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। हालांकि संकेत ज़रूर मिलने लगे हैं कि इस मार्च में वांगचुक के साथ बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी हिस्सा ले सकती हैं, जिसका सीधा सा कारण यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, जो खुद एक आंदोलन और भूख हड़ताल से निकले नेता हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ। फिर सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची ही थी। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी मिलने पहुंचे थे। चंद्रशेखर ने सीजेपी के मंच से कहा था कि 20 जुलाई के दिन सोनम वांगचुक को जितनी भीड़ चाहिए वो उतनी भीड़ जुटा कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी पहुंचे। उन्होंने भी वांगचुक के साथ खड़े रहने की बात कही है। राजनीतिक हलकों के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री और एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर समेत रघुराम जैसे लोग भी सोनम वांगचुक से मिलने आ चुके हैं। यानी जिस तरह लोग वांगचुक से मिलने आ रहे हैं, अगर इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों से मार्च में शामिल होने का आह्वान कर दिया तो ये मार्च बड़ा हो सकता है। हालांकि लोगों की जुबान पर अब भी यह है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कब आएंगे। फिलहाल तो सोनम वांगचुक का बयान चर्चा में है कि अगर मार्च सक्सेस नहीं हुआ तो मैं भूत बनकर आऊंगा। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।